सालुचिन अंगो अंग पैनीय पावनीय परम सत पणमाणे वो पो गई चूलिया चेयु सत्तथोई थोई धम कायम स्यानच कालमंचे मी पूजे मी वंदामे नमम स्वामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुजलदीपारिकेभ्यः सुपरमति विभावना पटमति सुचरितवो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण छत्तीस गुण समग्गी पंचव्याचारकरण शेषानुगा कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोर चिन्नति अट्ठकम्बं जम्बरमरणं न पाः ये नित्यवत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो सत्कर्मा वीरपास्तपोदन दना साधु क्रिया सा प्रवर्ण गुणपर्णा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पिरणन्तु मां साधु गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्रण गंभीरा मोक्षमारोपदेश दीक्षाबंती आर्यभक्ति गौ सगु गौ दसालोचन समनाण समदर्शन समचरिताण पंचव्याचारणम आयर्याणम आयरादेशदनाणोदेश्याणम ओज्याणम तीर्णगुणपालर्याणम सबुसौणम स्याणचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमो दुख को कुमुखो बोहिलाउ सुगिगुणम समायमणम जिगुण संपत्तियो मध्य यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज 49 नंबर की गाथा है। आचार्य मान ने कहा था कि जो आत्मा के आनंद में डूबा हुआ अगर रहता है तो कर्मों को बांधता नहीं, उल्टा जलाता है, और जब वो उस आनंद में डूबता है तो वो बाहर के होने वाले दुखों से कभी भी दुखी नहीं होता। और वही योगी जब इस को प्राप्त करता है, किसका मनन करना चाहिए? वह योगी निरंतर के मैं आपके सामने ला रहे हैं। ज्ञानमहं महत् तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्रष्टव्यम मुमुक्षु रूपी ज्योति को, जो अंधकार को दूर करके नष्ट करके परम ज्ञान महम महत, जो महान ज्ञान रूपी ज्योति की अभिलाषा करता है, महत है ना, महान, ऐसा वो जिसकी भावना तव्यम और उसी को वो चाहने लग जाता है, और तद द्रष्टव्यम उसी को देखना वो चाहता है, उसी के बारे में पूछता है, उसी के बारे में चाहता है और उसी को देखने की इच्छा करता है, अनुभव करने की इच्छा करता है। तभी वह योगी इस प्रकार से महान उस ज्योति, परम ज्योति को प्राप्त कर पाता है। परम ज्योति से यहाँ पे ऐसी केवल ज्ञान रूपी, क्योंकि ऐसी उत्कृष्ट ज्ञान रूपी ज्योति को जो प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान के, क्योंकि अपनी चेतना ही प्राण है, उस चेतना प्राण में ज्ञान ही सबसे मुख्य आधार है। और ज्ञान, आचार्य राज का कहना है कि जब तक ज्ञान अपना स्वस्थ है, सही दिशा में सही उपयोग होता है, तभी वह ज्ञान सही अपना कार्य कर पाता है। उसी ज्ञान का जब दुरुपयोग या ज्ञान का सही उपयोग नहीं होता है, तो वह ज्ञान कभी भी ऐसी उत्कर्ष ज्योति को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उस ज्ञान का स्वस्थ होना भी जरूरी। उस ज्ञान को अगर आप मुख्य रूप से ठीक दिशा में सही उपयोग में लाते हो, तो यहां पर यही कह रहे हैं, अविद्या का मतलब हो अज्ञान, है ना, अभी दूरम, उस अज्ञान को सबसे नष्ट करो। मतलब पहले अपने ज्ञान को समीचीन बनाओ, अज्ञान से पहले ऊपर उठो। जब तक उस अज्ञान से अपन नहीं हटेंगे,
तब तक इस परम ज्योति को प्राप्त करने की कभी भी हमारी, मतलब उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी ज्योति कार्य करती है। मतलब अपनी ज्ञान चेतना जो है वो जब तक उत्कृष्ट रूप को प्राप्त नहीं की, उत्कृष्ट मतलब केवल ज्ञान, जब तक वह ज्ञान रूपी अपनी चेतना उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेती, तब तक ये अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। एक बार अंधकार नष्ट हो जाए तो हमें सब दिखने लग जाए। कैसे दिखने लग जाए? तो उसमें आचार्य ने उदाहरण दिया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए इस बात की चर्चा की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तिरंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। देखो, वह तज्जयति परम ज्योति, वह परम ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत हो, जयशील हो। जब कैसी है वह ज्योति? ज्ञान रूपी ज्योति जब तक अपने अंदर वह किस प्रकार से परम समम समस्त अनंत पर्याय, वह सभी अनंत व्यक्ति। पहले तो हमारी इसमें श्रद्धा भी हो जाए, आस्था होगी ऐसा कोई ज्ञान होता होगा। फिर कैसा है? तर्पण दर्पण तल इव सकला, सकल है ना, सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र, कि दर्पण के तल की तरह, मतलब जैसे दर्पण के प्रतिबिंब एक साथ पड़ता ना, कितने पदार्थ सब एक साथ झलकते, ऐसे ही समूह अतीत अनागत सकल यानी समस्त पदार्थ में प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र, प्रकट हो रही है पदार्थ मालिका है, मतलब उसके पर्याय चेन के भांति अपने आप जिनके ज्ञान में प्रकट हो रही है, ऐसा केवल ज्ञानी। मतलब वो किसी प्रकार से, क्योंकि पहले समस्त मोहिनी कर्म का नाश किया, मोहिनी कर्म के नाश से उन्हें जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई है, ऐसी ज्ञान रूपी ज्योति जिनके अंदर प्रकट हुई है, इस प्रकार से उनके अब शुद्ध ज्ञान, इसको बोलते हैं शुद्ध चेतन, चेतना अपने वाले ज्ञान चेतना है ना, कर्म चेतना, नो कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो अपने ज्ञान चेतना मुख्य रूप से आचार्य महाराज इसको सिद्धों में मानते हैं, और चार घातिया कर्म के जाने से अर्यंतों में कुछ प्रकट मानते। ऐसा ते सिद्ध ते जीवा, ते जीवा मतलब जहां पर ये 8 कर्म नष्ट हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर महाराज बता रहे, जब वो योगी ऐसी ज्ञान चेतना के बारे में अभिलाषा करता है, बार बार उस ज्ञान चेतना को चाहता है, तब उसके अंदर क्या बात होती है? फिर उसी के बारे में पूछता है, क्या कि ये है क्या वस्तु? क्योंकि जब उसी के बारे में चाहने लग जाएगा और तष्टव्यम वही उसको इष्ट होने लग जाता है, द्रष्टव्यम देखने लग जाता है, मतलब आपको निरंतर उसी की भावना भाना, उसी को चाहो और उसी को इच्छा करो। मुख्य तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पे ना आप उसकी इच्छा करते हो, ना उसके बारे में बात करना चाहते हो, ना उसको चाहते हो, तीनों यह काम विपरीत है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं अंत में कि अगर तुम इसका सार चाहते हो, करना कठिन है, अर्चा तो बहुत दूर है। आचार्य महाराज मुखमाटी लिखते समय इसका शुरुआत ऐसे ही की, जब माटी को उन्होंने, माटी कहती है धरती माँ से, ऐसे 2 प्रसंग बनाए ना आचार्य, एक तो धरती माँ, एक तरफ माटी है, तो माटी बेटे के रूप में और धरती माँ के रूप में। तो माटी कहती है कि माँ, क्या मैं कभी पति से पावन बनूंगी? क्या मेरा उद्धार कभी होगा? कि मैं पद दलित बन ही रहूंगी? मतलब पद दलित मतलब पैरों के अंदर कुछ अर्पित करती है। किस प्रकार से आप पढ़िएगा, कभी आपको मुकाने मिले तो बहुत अच्छा प्रसंग है आचार्य का, वो अंदर तक हिला देता है कि कितना आचार्य महाराज जी क्या आजकल क्या है, आत्मा की चर्चा करते हैं महाराज जी क्या है, इसी के बारे में पूछे क्या है, ठीक है सब ये तो ठीक है, बड़े वो क्या कहते हैं, ये तो साधुओं के काम, ये हमारे बस की नहीं। मतलब श्रावक इसको सुनना भी नहीं चाहिए। और महाराज यहाँ कह रहे अगर उस अज्ञान से ऊपर निकलना है तो कुछ इस आत्म तत्व के बारे में जिसमें ज्ञान चेतना है, उस ज्ञान चेतना के बारे में बार बार पूछो।
बार बार उसकी अभिलाषा करो और बार बार उसको देखने का पुरुषार्थ करो, तब आप उसके बारे में जान पाओगे। अन्यथा इससे ऊपर कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की विशेषता बताते हुए चर्चा कर रहे हैं, हमें अगर ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान का फल आपको प्रकट होगा। क्योंकि ज्ञान हमेशा राग द्वेष से हो जाता है, ये मेरा, ये पराया, ये उसका, ये इसका, तब तक वो शांति उसके अंदर प्रकट नहीं हो सकती। मतलब ज्ञान की शांति प्रकट होने के लिए भी ज्ञान का आकुलता रहित होना जरूरी। क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा, आप देखो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में कौन आते हैं? जो सबसे ज्यादा उस ज्ञान का सोचते रहते, उस ज्ञान को शांति जब